बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हुकूमत ने बहुत से सरकारी अदारों की निजकारी का फैसला किया है। इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हुकूमत का दावा है इससे इनको अरबों रुपए हासिल होने जा रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है एम्प्लॉयज पर या फिर जो है मुल्क में बेरोजगारी की शरह पर क्या पड़ेगा, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ डॉलर जो है वो 10 रुपये 49% जो है वो सस्ता हुआ है। इसके बावजूद महंगाई की शरह वहीं की वहीं है। महंगाई में अब तक कमी क्यों नहीं हो सकी, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली अहम तरीन खबर के हुकूमत ने बहुत से सरकारी अदारों की निजकारी का फैसला कर लिया है, जिसमें सुई नादरन, सुई सिदरन और PIA जैसे इदारे जो है वो शामिल है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हुकूमत का ख्याल है इससे अरबों रुपए उनको इस निजकारी से प्राइवेटाइज करके हासिल होने जा रहे हैं। लेकिन असल मामला कुछ और है। असल मामला यह है कि IMF की कड़ी शराइत में से एक शर्त यह भी थी कि जो अदारे जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं हैं, इनकी निजकारी की जाए, इनको प्राइवेटाइज किया जाए। इससे हुकूमत को तो अरबों रुपए हासिल हो जाएंगे और दूसरी जानिब IMF की भी एक मजीद जो है वो शर्त पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका असर जो है वो उनके एम्प्लॉयज पे कैसे आ सकता है? वो ऐसे आ सकता है कि जो मुल्क में बेरोजगारी की शरह है वो पहले ही जो है वो 12% से तजावुज कर चुकी है। जब इस कदर बड़े पैमाने पर जो सरकारी अदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो प्राइवेटाइज होने के बाद बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटाइज होने के बाद जो प्राइवेट मैनेजमेंट आएगी वो बहुत बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग कर सकती है इन इदारों के अंदर, जिससे मुल्क में बेरोजगारी की जो शरह है वो होशरबा हद तक जो है वो बढ़ सकती है। हुकूमत के पास प्लान सिर्फ और सिर्फ ये है कि IMF से किस तरह से पैसे लिए जाए, IMF के साथ मुआहदे को किस तरह से बहाल किया जाए। हुकूमत के पास इस वक्त प्लान ये शामिल नहीं है कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह को किस तरह से कम किया जाए, मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा किस तरह से किया जाए। मुल्क में जो नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं, जो क्राइम्स की तरफ जो जा रहे हैं, इनको किस तरह से जो है वो कौमी धारे में लाकर जो है उनको रोजगार इज्जत रोजगार मुहैया किया जाए, ऐसा जो है हुकूमती प्लान्स में शामिल नहीं है। हुकूमत अब तक जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम और बेबस नजर आ रही है। यही वजह है कि PDM की हुकूमत का ख्याल है कि इलेक्शंस ना हो, आम इंतखाबात ना हो, क्योंकि अगर इन आम इंतखाबात में जाया जाता है तो यही चीज़ जो है इनके खिलाफ वोट की सूरत में आ सकती है और उनको बहुत बड़ा इस हवाले से सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। फिर दूसरी आज की अहम तरीन खबर के डॉलर की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे जो है वो कमी की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है महंगाई की शरह जो है वो 48% पर अभी तक बरकरार है। देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कुछ कमी होती है, क्योंकि डॉलर की कीमत में बड़े पैमाने पर जो है वो कमी देखने में आई है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई की शरह अपनी लेवल पर कायम है, अपनी जगह पर कायम है। आने वाले दिनों में इसका जो है महंगाई के ऊपर क्या असर होता है ये देखना है। लेकिन हुकूमत जो है इस हवाले से अब तक जो है वो बेबस नजर आती है। मिस मैनेजमेंट का नतीजा है कि अब तक जो है महंगाई की शरह को कम नहीं किया जा सका। पाकिस्तान जो एक बड़ा इंपोर्टर है, इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, इवन के एशियाई खुर्दो नोश तक जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो जब डॉलर की कीमत कम होती है तो जो इंपोर्ट चीज़ें करती हैं वो भी कम कीमत पे की जाती हैं, तो जो एशियाई खुर्दो नोश है उनकी कीमत में कमी वाक़या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। माजी में भी हमने देखा है कि डॉलर की कीमत कम हुई है, डॉलर नीचे आया है, लेकिन महंगाई की शरह वहीं की वहीं रही है। अब भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत के पास इस हवाले से कोई वाज़ेह प्लान नहीं है और आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत का जो है वो असर महंगाई के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि हुकूमत के पास जो दादोशुमार है, गुज़िश्ता रोज़ हमने साग डार साहब को सुना कि उन्होंने कहा कि डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 272 रुपये पे 270 से 272 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जबकि आज डॉलर की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे जो है वो कमी वाक़या हुई है। उसके बावजूद जो है डॉलर 275 रुपये पर इंटरबैंक में जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है हुकूमत के तमाम दावे, तमाम दादोशुमार जो है वो गलत हैं। इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता रोज 272-270 का दावा किया, लेकिन आज के दिन जो है डॉलर वो 275 रुपये पर ट्रेड कर रहा है
اور اس حوالے سے بالکل حکومت نے جو دعوے کیے تھے وہی بات آ جاتی ہے. حکومت کی مس مینجمنٹ اور دعوے جو کھوکھلے دعوے ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ عوام کے آگے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ روز جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا اور اب وہ دعویٰ جو ہے اگلے روز ہی جو ہے وہ ڈینائی ہو گیا ہے. اب تیسری جانب بجلی کی قیمت میں جو ہے وہ فی یونٹ 1 روپیہ اور 25 پیسے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ بھی جو ہے وہ IMF کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ بجلی کی قیمتوں کو بڑھائے. ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے تک مزید اضافہ کیا جائے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ عام عوام کے اوپر ہی آئے گا. عام عوام ہی جو ہے وہ اس کو فیس کرے گی کیونکہ حکومت اور جو اس کے اخراجات ہیں ان میں تو کمی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی, لیکن جو ہے عام عوام اس سے سفر کرے گی. بجلی قیمتوں میں مزید جو ہے آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا. مزید جو ہے مہنگائی کی شرح جو ہے 48% سے اوپر جا سکتی ہے اور ملک میں بے روزگاری کی جو پرسنٹیج ہے وہ 12% سے اوپر جا سکتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.